हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हम हर साल धूमधाम से मनाते हैं और ये बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। और दुर्गा पूजा के इतिहास और हर चीज़ को आप लोग तो जानते ही हो। उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन ज़्यादा चर्चा ये है कि बच्चे या अन्य मित्रगण जो क्वेश्चन पूछते हैं कि दुर्गा पूजा से हमें क्या लाभ या सांसारिक सुख या समाज का कल्याण हो सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर दुर्गा पूजा से सामाजिक कल्याण हो सकता है, सांसारिक सुख संपत्ति धन मिलेगा, दुख दूर होगा, तो अमेरिका में कौन किसको दुख दूर करता है? या बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग या एलोन मस्क ने कौन सी पूजा की थी जो ये लोग इतनी सांसारिक सुख को संपत्ति को बना पाए, आज वो सांसारिक सुख या संपत्ति को भोग रहे हैं। तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ दुर्गा पूजा के थोड़ी सी छोटी सी इतिहास का। तो आप लोग जानते ही हो कि दुर्गा पूजा जो है वो महिषासुर पर दुर्गा माता ने विजय प्राप्त किया था। महिषासुर का सिर भैंसे का था और शरीर मनुष्य का था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा से तपस्या किया, ब्रह्मा की, और उससे उन्होंने वरदान मांग लिया कि मुझे ना तो कोई देवता मार पाए ना पुरुष मार पाए, और ब्रह्मा जी ने ये वरदान भी दे दिया। उसके बाद वो देवता के स्वर्ग पे ही आक्रमण कर लिया और स्वर्ग को जीत लिया और देवताओं सबको स्वर्ग से भगा दिया था। ऐसे में देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का आह्वान किया और फिर देवी दुर्गा आए और महिषासुर से युद्ध किया, क्योंकि उन्हें कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता था, लेकिन कोई स्त्री यानी कि कोई महिला तो मार सकती थी, और वही है ये देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का मतलब सीधा आदि शक्ति को जगाना, आदि शक्ति का आवाहन करना। इसे हम लोग अपने दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं। अब देखते ही हो कि 9 दिन तक पूजा होता है देवी दुर्गा का। इसमें पाठ और अन्य नियमावली को हम पूरा करते हैं, नियम को पूरा करते हैं, और उसके बाद 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था, और इसी खुशी में हम अगले 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। अब हमारा ये प्रश्न हमारा ये अब जो है ये हमारा दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है हमारे देश में। बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और भारत के एक एक राज्यों में मनाया जाता है। ये आप देखोगे कि बांग्लादेश है, वहाँ भी काफ़ी मनाया जाता है, और बिहार यूपी में तो ये मुख्य पूजा है ही। विधि विधान और दुर्गा पाठ इन दिनों किया जाता है। अब हम आएंगे कि आखिर ये पूजा करने से हमें क्या सांसारिक सुख मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सांसारिक सुख किसको कहते हैं और कौन सा देवी देवता आपको देगा। सांसारिक सुख आपके अपनी युक्ति से मिलता है। आप जब अपने अंदर के समस्या को दूर कर लेते हो, अपने घमंड को खत्म कर लेते हो, उसके बाद आप अपने ही अंदर के शक्ति को जगाते हो। ये देखो, ये हमारा मस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क बिना किसी सहारे के जी नहीं पाता। इनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा सहारा चाहिए। उस सहारे के बाद ये अपनी शक्ति को पहचान लेता है, अपनी शक्ति को। तो इसलिए जब हमारे दिमाग को किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और वो अगर हम सहारा पूजा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, पूजा से उसे कल्याण, सांसारिक सुख, दुख का सांसारिक सुख और कल्याण मिला या नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि पूजा करते हुए क्या वो अपने अंदर की शक्ति को जगा रहा है, और अगर पूजा करते हुए वो अपने अंदर की शक्ति को ही जगा रहा है, तो फिर पूजा यहाँ कहाँ से खराब हो गया। पूजा क्यों न करें फिर। पूजा करने से अगर मान लो हमारे मस्तिष्क को सहारा मिलता है और वो हम अपने ही अंदर के शक्ति को जगा लेता है। कैसे जगा लेता है?
तो देखिए, बहुत सारे हमारे जीवन में समस्या होती है। उन समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद हम अपनी समस्याओं को, मुसीबत को कैसे दूर करें, उसका कोई तरीका ढूंढने लगते हैं और हमारे जीवन में वो तरीका मिलता नहीं रहता है। ऐसे में किसी गुणी विद्वान लोगों ने पूजा जैसे सिस्टम को शुरू किया। कोई पूजा 1 दिन का, कोई 1 घंटा का, कोई 9 दिन का, कोई 15 दिन का। इस तरीके से पूजा का प्रक्रिया को ढूंढ करके व्यक्ति को दिया गया। वो व्यक्ति खुद से तो नहीं दूर कर पा रहा था समस्या को, लेकिन पूजा करने के दौरान जब उसे पूजा या आदि शक्ति या दुर्गा माता का सहारा मिला तो वो अपने अंदर के शक्ति को जगा लिया और उस शक्ति से अपने समस्याओं और मुसीबतों को दूर कर लिया। अब हमारे जीवन में समस्या आती कैसे है? देखिए, हमारे जीवन में समस्या हमारे घमंड, ईर्ष्या के कारण आती है। उस घमंड और ईर्ष्या को हम मिटा नहीं पाते हैं। ऐसे में हम पूजा की तरफ जाते हैं कि अगर हम पूजा करेंगे तो हमारा घमंड और हमारे अंदर की ईर्ष्या दूर हो जाएगी। और पूजा करते हुए जब देवी दुर्गा का सहारा करते हैं, सहारा लेते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो उस आह्वान के जरिए हम अपने अंदर के घमंड को हटा पाते हैं और घमंड, ईर्ष्या हटते ही हमारी सारी मुसीबतें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दुर्गा पूजा में महिषासुर जो है वो हमारे घमंड का प्रतीक है और देवी दुर्गा जो है वो हमारे अपने ही अंदर के शक्ति का प्रतीक है। ये कोई नहीं जानता कि महिषासुर देवी दुर्गा का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये किताबों और ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन ग्रंथों की बात सच है? तो आप सच है या नहीं है, मैं उस तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता। बस मैं ये सोचने को कहता हूं कि अगर वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने या वेद व्यास ने इन ग्रंथों की रचना की है और वो एक कोई संदेश देना चाहते हैं, वो बातें हुई या नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लिखा तो वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो अपनी किताब के जरिए हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो ये है कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलती है कि ये कह तो रहे हैं अच्छी बात, क्योंकि इन बातों को अगर हम अपना लें इन ग्रंथों की, तो हमारा जीवन तो स्वर्ग से भर जाता है, हमारे जीवन में असीम शांति आ जाती है। यानी कि ये अपनी किताब के जरिए जो कुछ भी कहते हैं उसे आप पढ़ के देखोगे तो आपको वो अच्छा लगेगा और वो कम्युनिकेट जो कर रहे हैं, जो संवाद हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही पहुंचा रहे हैं वो हम तक। तो फिर हमें इन पूजाओं को मानने में दिक्कत क्या है? हमें इन पूजा करने में दिक्कत क्या है? हम क्यों ना करें फिर इस पूजा को? क्योंकि इस पूजा के सहारे हमारे मस्तिष्क को सहारा मिलता है, हमारे मस्तिष्क को मदद मिलता है अपने ही अंदर के बुराइयों को मिटाने में और अपने अंदर की अच्छाई वाली शक्ति को जगाने में। अब हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट लोग और मित्र लोग पूछते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा से कल्याण मिलेगा, दुख दूर हो जाएगा, संसारिक सुख की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति मिलेगा, तकलीफ़ें और मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। तो पूछते हैं लोग कि फिर अमेरिका या अन्य देशों में कौन उनके मुसीबत को पूरा करता है? देखो, पूजा करने से अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है, ये सबको नहीं मिला है। पूजा करना एक साधना है हमारे ही अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। क्योंकि आप देखते हो मार्क जुकरबर्ग हो, एलन मस्क हो या बिल गेट्स हो, इन्होंने कहीं पर किसी भी तरह की पूजा नहीं की है, फिर भी संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और सांसारिक सुख को पा लिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि दूसरी तरफ देखो कि जितने भी करोड़ों साल से पृथ्वी पर जानवर हैं वो भी किसी की पूजा नहीं करते, वो भी किसी की आराधना नहीं करते, फिर मनुष्य को क्यों जरूरत पड़ी और भारत के लोग क्यों करते हैं? देखो, अगर बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग को
किसी देवी की पूजा नहीं करना पड़ा, फिर भी वो ऊपर उठ चुका है, तो ऊपर उठने के पीछे एक तो कारण होगा कि उसने अपने अंदर की शक्ति को जगा लिया। तो उसने अपने अंदर की शक्ति को शायद खुद से जगा लिया, चाय पी के जगा लिया, बर्गर खा के जगा लिया। लेकिन भारतीय ऐसा नहीं करते। भारतीय का जो है वो किसी पूजा या विधि विधान में लगते हैं, फिर वो अपने अंदर की शक्ति को मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर में आकर हमें दिखता है कि आपको जिस तरह से भी अपने अंदर की शक्ति को जगाना आता है, आप वो जरूर करें और उससे अपने अंदर की शक्ति को जगाकर अपने मुसीबत पर विजय पा लो। और दुर्गा पूजा या अन्य जितने भी तरह के हमारे त्योहार पूजा है, उस पर उंगली उठाने वाले के लिए भी यही प्रश्न है कि देखो, हम ग्रंथ की बात अच्छी है, उनकी बात मानते हैं, दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की बातें हमें अच्छी लगती है। अगर उसके सहारे अगर हम अपनी शक्तियों को जगा पाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम भले ही पूजा आराधना कर रहे हैं, हाँ एक बात तय है कि जो दुष्ट लोग हैं और वो चाहेंगे कि मैं पूजा करूं और हमें कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा उनको। क्यों नहीं मिलेगा उनको? क्योंकि वो दुष्टता और घमंडता रख के पूजा कर रहे हैं। जबकि 9 दिन के पूजा का मतलब है दुर्गा पूजा में कि आप आदि शक्ति का आवाहन कर रहे हो, आप अपने अंदर के दिव्य शक्ति का आवाहन कर रहे हो, और दुष्टता और घमंड और ईर्ष्या को छोड़ कर करोगे तभी प्राप्त होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, उनकी मुसीबतें जाती ही नहीं है, उनकी समस्या जाती ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पूजा करके उनको फायदा मिला, बहुत सारे लोगों की मुसीबतें दूर हुई। तो फिर दोनों में क्या फर्क है? निश्चित है, एक ने 9 दिन तक पूजा पाठ किया तो उसने अपने घमंड और समस्या को हटाकर, दूसरा व्यक्ति अब बस सीधा समझा पूजा करने से हो जाएगा, पूजा करने से हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं जी, पूजा करने से कोई कल्याण नहीं होने वाली। अगर आपके अंदर से दुष्टता, ईर्ष्या और घमंड नहीं जाती है तो पूजा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब भी आप रोज भी अगर 10 मिनट के लिए पूजा पर बैठते हो तो आप अपनी घमंड, ईर्ष्या को छोड़ो और उसके बाद देखो कि आपकी कितनी मुसीबतें दूर हो जाती है, समस्याएं खत्म हो जाती है। तो आप लोग समझ गए कि बिल गेट्स हो, ये सब हो, ये पूजा नहीं करते हैं, फिर भी बहुत ऊपर उठे हैं, सांसारिक सुख पाए हैं, सांसारिक संपत्ति बनाए हैं। तो उनको भी अपने अंदर की शक्ति जगाने का कोई न कोई तरीका था। उसी तरीके से हमारे देश में भी ये तरीका है कि हम पूजा करके और अपने अंदर के दिव्य शक्ति को जगा सकते हैं। तो यही थे दुर्गा पूजा पर। और आप जानते हो दुर्गा पूजा इतना फेमस हो गया, कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है वो 2021 में यूनेस्को के लिस्ट में, हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि ये काफ़ी धूमधाम से होते हैं और लोग इसे मनाते भी हैं। तो जो भी हमने आपको दुर्गा पूजा पर दिया और मित्रों और बच्चों के जो क्वेश्चन के हम जवाब दिए, कैसा लगा आपको हमें बताना और हमारी गलतियां भी बताना, ताकि हम आगे सुधार करते रहें। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू। दुर्गा माता की जय, और दुर्गा माता आपको स्वस्थ रखे और घमंड और ईर्ष्या आपके अंदर से वो दूर करें और आप अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पाकर विजयी होएं। हर मुसीबत को आप लोग अपने मिटा दें और अपने अंदर के दिव्य शक्ति को जगाएं। जय दुर्गा माता, जय हिंद, जय भारत।